गजराज सिंह के बेपैनी के लौटा टाइमिंग वाले चोर दुबक गए ना बीजेपी की सरकार में। गजराज सिंह ने जितने काम करवा दिए ना हरसिंहपुर में, कोई और विधायक करवाएगा नहीं। कितनी बार चोरी होगी उसकी अखिलेश सरकार में? साइकिल वाला चोर है। क्या आपकी भैंस चोरी हुई थी? मेरी कोई बहन चोरी नहीं हुई। हमारे गांव में तो 80% तो बीजेपी है और बाकी 20% में ये बुआ और बबुआ है। सबसे पहले रोजगार है नहीं। मेरी भैंस खुली तो मुझ में दम आता, मैंने छीन ली। चुनावी माहौल चल रहा है और सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि पूरी बहुमत के साथ हम लौट रहे हैं, हम आ रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, तो सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। मगर इन लोगों की गलतफहमी है ये। क्या ये खुद पूर्ण बहुमत से आ सकती हैं? गलतफहमी का इलाज करेगी जनता। जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती। और यह है जनता जनार्दन, जिसके द्वारा पता चलेगा कि किसका पल्ला भारी है। चाचा, किसका पल्ला भारी लग रहा है? सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हमारे यहाँ योगी का चल रहा है। क्यों चल रहा है योगी का? अच्छे काम कर रहा है। अच्छे काम जैसे कि क्या क्या अच्छे काम किए हैं? सारे अच्छे ही काम कर रहा है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए अच्छे काम कर रहा है। हाँ जी, बताइए सर, कैसे काम चल रहे हैं? किस तरह का चुनाव चल रहा है? चुनाव योगी के लिए बहुत बढ़िया है। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जितने भैंस खोला है सब भाग गए। और जो दूसरी बात, अटल बिहारी जी ने बहुत बढ़िया काम करे। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बना। और जो अभी थोड़ा सा एक दिक्कत है, जनरल वालों के लिए पुलिस में 21 साल लेते हैं, बाकी का ओबीसी 27 साल 30 साल, तो जनरल वालों को 25 साल करते हैं। योगी साहब आएंगे पूर्ण बहुमत से। किसानों के लिए आप कह रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। किसान तो बैठ के आ रहे हैं 11-12 महीने आंदोलन पर, क्या वो किसान नहीं थे? तो सब फ्रॉड है जी। फ्रॉड है? हाँ, सब फ्रॉड है। हाँ। ये बताइए, किसानों को फ्रॉड कहते हैं जी? किसान बता रहे हैं फ्रॉड है। 11 महीने का आंदोलन चल रहा है, लगातार कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है। अजी किसान के लिए काम तो बढ़िया करा सरकार ने, और छठे महीना की किस्त, तीसरे महीने छठे महीना किस्त भी दी। सब काम बढ़िया करा, सरकार बढ़िया है। पर सरकार पर एक सुधार नहीं हुआ। ये गाय जो बिजार डोल रहे हैं, इनका इस सरकार पर रोक टोक नहीं हुई। गाय बिजार क्या नुकसान कर रहे हैं? ये खेती बाड़ी सब उजाड़ रहे हैं। सब किसान इन्होंने किसान फेल कर दिया। किसान फेल कर दिया? हाँ। और किस चीज में पास हुई है ये सरकार? ये सरकार एक कोरोना में इन्होंने राशन बांटा, हर महीने में 2 बार बांटा और खूब मदद करी सबकी। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि राशन भी बांटा है सरकार ने और खूब मदद भी करी है। और जहां पर किसानों की बात कही जा रही है, लगातार के आंदोलन हुआ था, आंदोलन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लेकर न डूबे, तो यहाँ पर और लोग भी हैं। जी सर, आंदोलन क्या लेकर डूब रहा है बीजेपी सरकार को? कोई नहीं लेके डूब रहा है। और ये जो सब किसान हम भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे किसान बीजेपी के साथ हैं, हमारे साथ में। तो अभी ये हरसिंहपुर गांव है, हरसिंहपुर वार्ड में किसकी हवा चल रही है? हरसिंहपुर में विजयपाल आरती बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पे बीजेपी का ही प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। तो चाचा 2 इंजन की सरकार कह रहे हैं रालोद और समाजवादी पार्टी, क्या करेगी 2 इंजन की सरकार? जहाँ जनता चाहेगी वो होएगा। तो जनता ही है आप, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। सबकी बात जहाँ होएगी, सबका मत जहाँ एक है वो एक ही। पूर्ण बहुमत से आ रही है क्या 2 इंजन की सरकार, सपा और रालोद? ऐसी हमारे गांव में तो 80% तो बीजेपी है और बाकी 20% में ये बुआ और बबुआ है। बुआ और बबुआ हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है बुआ बबुआ का क्या वर्चस्व रहेगा इस चुनाव में? 0 बटा सन्नाटा रहेगा जी। 0 बटा सन्नाटा रहेगा। हाँ जी। पहले भी काफी महागठबंधन हुए हैं और महागठबंधन के साथ साथ जो पब्लिक गई थी, कितना देखते हैं महागठबंधन हो रहा है फिर से। एक तरह से चाचा कहा जाए तो पिछली बार भी महागठबंधन था और अब की बार भी गठबंधन हो रहा है। देखो, इस टाइम के ये है कि बेपैंती के लौटा हैं। आज जहाँ देखा वहाँ लुढ़क जाएंगे। आरएलडी का सपा का कोई वो नहीं है व्यक्तित्व अपना, वो योगी के सामने सब ये 0 ही है। तो अभी देखा जाता है जो 4 बार के विधायक रहे हैं लगातार, गजराज सिंह कांग्रेस में, वो अब आरएलडी का दामन थाम लिया। तो क्या सोच के थामा होगा, कुछ बताएंगे इस पर? वो ये कि कांग्रेस का तो कोई नेता ही नहीं है अपना, किसकी बागडोर के पीछे चले वो? कांग्रेस के गजराज सिंह हमारे नेता खराब नहीं है, लेकिन वो पार्टी में कोई कमांड कंट्रोल नहीं है। क्या जनता का विश्वास टूटा है? जहां पर कांग्रेसी थे वो ट्रस्ट करते थे गजराज सिंह पर, क्या अब आरएलडी में आने के बाद जनता का विश्वास उन्होंने तोड़ा है? टोटली तोड़ा है उन्होंने और वो सब बीजेपी में आ गए। अब जितने भी लोग कांग्रेसी उनके साथ थे वो सब बीजेपी में आ गए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी कांग्रेस का था, आज बीजेपी के साथ हूँ। तो गजराज सिंह के केवल नल पे आने के बाद आप बीजेपी में आ गए हैं? बिल्कुल बीजेपी में हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे गजराज सिंह को आप?
गजराज सिंह के बेफेंदी के लोटा टाइम बिंग वाले हैं। बेफेंदी का लोटा कह दिया है, और ये बेफेंदी का लोटे का क्या असर पड़ेगा चुनाव में वो भी देखा जाएगा। यहाँ पर जनता खुल के बोल रही है, सब कुछ आपके सामने बोल रही है, और कुछ ऐसा नहीं है कि दिखावे का। चाचा, किसके साथ जा रहे हैं आप और किससे संतुष्ट हैं? जनता तो सभी बैठी है यहाँ, मौके पाई हुई। भाई जो राशन बांटी अब तक गवर्नमेंट सबको फ्री बांटा, अब तक किसी को नगद दिया, किसी को फ्री दिया। 2-2 हज़ार रुपये आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अब जो है हम तो एक चीज़ को चाह रहे हैं, जो हमारा दगड़ा क्लियर हो जाए बस। जो तगड़ा क्लियर होगा। आप क्या चाहते हैं चाचा, क्या चाहते हैं? बीड़ी तो पी रहे हैं, पहले ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप? अभी कोई सी भी सरकार आए तो भैया बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी बने, योगी बनेगा भैया। अरे योगी तो बनेगा, अगर योगी जी बन जाते हैं तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं अपने लिए कि योगी क्या करें आपके लिए? करेंगे योगी जी। कैसा विकास? विकास भैया देख कितना कर दिया उन्होंने, मार बाईपास बनवा दिए, अस्पताल दे दिए, स्कूल दे दिए, ये कम कर दिए। विपक्ष तो कह रहा है गुंडागर्दी कर रहे हैं योगी जी। ना, गलत कह रहा है। क्या गुंडागर्दी हो रही है इस सरकार में? चचा, सर्दी लग रही है। गुंडागर्दी न हो रही सरकार में, सब बकवासबाजी है। विपक्ष लगातार कह रहा है गुंडों की सरकार। विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष करेगा ही अपने से, सरकार बीजेपी बढ़िया। तो अभी क्या लग रहा है आपको, रिपीट करेगी? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर तो हरसिंहपुर में लग रहा है कि सभी लोग बीजेपी के शासन से खुश हैं। जी सर, वही बात है। गुंडागर्दी कितनी हो रही है ये बताइए आप मुझे इस शासन में। देखो जी, गुंडागर्दी तो बिल्कुल भयमुक्त समाज हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल भी इस शासन में। सब बीजेपी से संतुष्ट हैं और भारी बहुमत से जीत का आ रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपसे संतुष्टि से बात करता हूँ। सभी लोग कह रहे हैं सरसों का तेल 230 रुपए किलो हो गया, डीजल पेट्रोल 70 का आंकड़ा छू गया। क्या संतुष्ट है महंगाई से? हाँ, महंगाई से संतुष्ट हैं। जब हम इतनी सुविधा चाहेंगे, पैसा खर्च हो रहा है सरकार पे, कोई पैसा कहीं से वैसे ही थोड़ी आ रहा है भाई, जनता से ही जा रहा है, वही विकास में लग रहा है पैसा। क्या कोई और सरकार अगर आती है अब की बार, वो सस्ता कर देगी, फ्री कर देगी? नहीं कर सकती जी, कोई नहीं कर सकती। जो कुछ करा है हम उससे संतुष्ट हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं विजयपाल आरती, हम उनके काम से ज़्यादा संतुष्ट हैं। योगी जी के बजाय भी हम विजयपाल आरती जी को देखते हुए वोट दे रहे हैं। डबल इंजन आ रहा है अब की बार? नहीं, उस डबल इंजन से हमें कोई नहीं डर होना। हमारे विजयपाल जी जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, अब आगे भी चलते हैं। डबल इंजन की सरकार आ रही है, क्या कहेंगे डबल इंजन की सरकार, समाजवादी पार्टी और रालोद? हम तो भैया योगी को ही देंगे वोट। योगी को ही देंगे? अरे वजह क्या है? सभी लोग यहाँ पर योगी योगी योगी, क्या वजह है ऐसी? योगी बढ़िया नेता है जी, समाज में अच्छी पकड़ है, बढ़िया नेता है। अच्छा, ये बताइए कि योगी के शासन के भी है, पर जो योगी वोट हम योगी को ही देंगे। किसान तो एक भी दे वोट देने के लिए नहीं कह रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल कह रही है सारा किसान हमारे ऊपर आ रहा है टूट के। किसानों से संबंध थोड़ी है देश का संबंध है विकास से। जब विकास होएगा तो योगी बढ़िया। गजराज सिंह ने करा, किसी ने भी? जी हाँ जी, बताइए किसने किया था? जितना गजराज सिंह ने विकास करा हमारे गांव में, किसी ने भी नहीं करा। अरे वो कांग्रेस में थे तब कर दिया, अब रालोद में है वो। रालोद में भी आके भी विकास ही करेंगे। वो क्या विकास करेंगे? बता देंगे जब बन जाएंगे, जब बताएंगे क्या विकास करेंगे। अरे जिस पार्टी में उन्होंने एंट्री करी है वो तो अभी से ही दबंगई हो रही है। वो पार्टी जीतेगी ना, 1.5 मुट्ठी किसानों को इकट्ठा करके तुम कह लगो हारेगी नहीं वो पार्टी। नहीं, अभी देखो 1.5 मुट्ठी की बात चल रही है, यहाँ पर इतने लोग हैं, सभी लोग बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। 1.5 मुट्ठी यहाँ पर कहाँ दिख रही है आपको? तो हम भी तो कह रहे हैं आपसे, जरा गांव में पूरे में घूम के पूछो ना गजराज सिंह की छवि क्या है। ये थोड़ी कि सब एक धोरे से बैठ जाओ, जरा गांव में घूमो, जब जांच पड़ेगी। तो एक बात बताइए, जैसे उन्होंने अब इस गठबंधन में एंट्री की है, सदस्यता ले ली है रालोद की, क्या ये अच्छा किया है या गलत किया है? अच्छा किया है। अच्छा क्या नहीं होएगा? एक ही पार्टी रहेगी तो हर एक आदमी घेरता चला जाएगा एक ही आदमी को। 2 पार्टी होंगी तो कम से कम 2 तरफ तो आदमी जाएगा। 2 तरफ जाएगा, यानी डबल वोट मिलेंगे उनको? डबल वोट ना मिलेंगे, कम से कम संगठन से भी सरकार आएगी तो कम से कम एक गिनने का पड़ला भारी उतार चढ़ाव तो रहेगा थोड़ा बहुत। प्रियंका गांधी 25-25 हजार रुपए जीतने के बाद देने के लिए कह रही है, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य फ्री में देने के लिए कह रही है। कहां से आएगा इतना? अगर कांग्रेस आ जाती है या जो भी बजट दे रहे हैं ये नेता जो घोषणा कर रहे हैं, कहां से आता है आपको पता है कुछ? सब जनता का ही है, सब जनता से लेंगे, जनता को ही देंगे, कोई किसी के घर से नहीं आ रहा बन के।
सब कुल मिलाकर आप संतुष्ट कांग्रेस से हैं? हाँ, कांग्रेस से हैं। हम अपने गजराज सिंह विधायक जी से संतुष्ट हैं। जी सर बताएं बताएं। पार्टी इन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है आरएलडी, संतुष्ट है कांग्रेस से, ऐसा क्यों है? ये हाँ जी बताइए। तो सिर्फ गजराज सिंह से संतुष्ट है। हमारे गांव में जितना वो काम करवाया गजराज सिंह ने और किसी विधायक ने किसी ने नहीं करवाया। गजराज सिंह से संतुष्ट हैं ये? इन्होंने कही है कि हमें कांग्रेस पसंद है। अगर पार्टी आरएलडी क्यों चुन रखी है जब तुम्हें कांग्रेस पसंद है? तो सही बात है, ये तो मैं यही पूछ रहा था। आरएलडी में क्यों हो? गजराज सिंह कुछ कर गुजरने के इच्छुक हैं जी। उन्हें अब तक मौका नहीं मिला। कई साल चार बार मौका मिला है, झूठ बोल रहे हैं आप। 4 बार मौका मिला है। अगर वो 4 बार मैंने 4 बार मौका मिला इनको। अच्छा काम करा उन्होंने, इतना विकास किसी ने नहीं करा हरसिंहपुर के अंदर। ये पुल है, पीछे पुल बनवाया, जितने भी काम करे बहुत बढ़िया करे गजराज सिंह ने। अब विजयपाल आरती जी भी तो अच्छे काम कर रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। विजयपाल जी ने 2 करोड़ सूते गांव में टंकी बनवा दी। आज से 27 साल पहले उसने गजराज सिंह ने एक पुल बनवा दिया 16 लाख रुपए से। एक हुई एहसान थोड़ी ना उतरा है। अच्छा, टंकी कितने की बनी थी? 2 करोड़ 2 करोड़ और 16 लाख बहुत होते हैं। बिल्कुल ठप पड़ी है, अभी 2 महीने हुए बनी को और बिल्कुल ठप हो गई। और जो है ना 1 करोड़ 30 लाख सु सड़कें बनवा दी उन्होंने विजयपाल जी ने। और 30 लाख का काम अभी दिया, जो ये सड़क उखड़ी पड़ी है 20 लाख रुपए से अभी बनवा रहे हैं सड़क विजयपाल जी। ये जनता का पैसा बेकार कर रहे हैं। टंकी बनवाई है, 2 महीने बाद ही बंद हो गई, सब ठप हो गई। जैसे सड़कें बन रही हैं ऐसी वो भी उखड़ जाएंगी। चाचा कोरोना काल में राशन बटा, इतना राशन बटा है, लोगों के घर तक पहुंचा है। क्या संतुष्ट हैं आप? राशन वगैरह से लोग खुश हुए हैं उस चीज से? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, राशन से बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि गुंडों की सरकार है, गुंडागर्दी कर रही है, क्या है वो? गलत कह रहा है, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। हम विजयपाल आरती के साथ हैं, योगी के साथ हैं। योगी के साथ है? हाँ जी, योगी के साथ है। बाकी जी ब्राह्मणों के साथ, हिंदुओं के साथ। अच्छा, बस हमें योगी की है, योगी आना चाहिए। अच्छा चाचा, तुम एक बात बताइए मुझे, सुरक्षा में कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है जिसमें आपकी बहन बेटी सेफ हो? आप योगी की सरकार अच्छी है। योगी की सरकार अच्छी हाँ, हाँ, अने रोज भैंस को ले, रोज रात को रखावे, पहरा लगावे, अपने ब्राह्म सोमे अपने घर में। कौन सी सरकार में ऐसा होता था? अखिलेश की सरकार में हो गया। अखिलेश की सरकार में? हाँ जी चाचा, ये तो कह रहे हैं अखिलेश की सरकार में हमारी भैंस खुल जाती थी रात को। नहीं कह रहे, चोर दुबक गए ना बीजेपी की सरकार में। चोर दुबक गए? और चोर दुबक गए। अब निफराम सो में 8 बजे बिजली आवे, पूरे दिन पानी पिला में, रात को किसान निफराम सोवे। और किसकी सरकार है? बढ़िया। अरे योगी सरकार रोजगार है नहीं, बिल्कुल भी रोजगार है नहीं, राशन फ्री दे रहे हैं। अरे राशन फ्री नहीं देंगे तो कहेंगे कि गरीब का कोई ख्याल नहीं रख रहा। मतलब चित भी आपकी है, पट्टी भी आपकी है। सबसे पहली चीज है रोजगार, सबसे पहली चीज रोजगार, सबसे पहली चीज रोजगार है नहीं। रोजगार नहीं, बिल्कुल खाली पड़े हैं घर। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? दुकान करते हैं जी। किस चीज की? इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आपको क्या रोजगार चाहिए? रोजगार क्या चाहिए? ग्राहक नहीं आते, उनका पैसा नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि गजराज सिंह पकड़ के ग्राहक आपके लिए लेकर, मुख्यमंत्री पकड़ के ग्राहक आपके लिए लेकर, या प्रभु सारस्वत आपके लिए ग्राहक पकड़ के लेके आए। आप अपनी सुविधा देंगे अगर तो ग्राहक वहां पर जरूर आएगा। फ्री राशन समस्या का समाधान है, फ्री राशन समस्या का समाधान है। चलिए मैं इसके ऊपर ही बताऊंगा, और बताइए आप अपनी परेशानी। फ्री राशन समस्या का समाधान है, ये फ्री राशन जब कोरोना काल में, जब मैं बताता हूँ, मैं आपकी बात का जवाब भी देता हूँ, सवाल भी करूंगा। जब कोरोना काल में, 1 मिनट चाचा जी मेरी भैंस खुली तो मुझ में दम आता, मैंने छीन ली। अरे मेरी भैंस खुली तो की सरकार में मैंने तो छीनी। चाचा किसकी सरकार में भैंस खुली थी? सरकार में सरकार में मेरी बात खुली। अच्छा हाँ, और योगी की सरकार में, और योगी की सरकार में 10 घंटे बिजली आ रही है, 10 घंटे दिन में रात को ना सोते हैं, रात को सोना है। गजराज सिंह ने जितने काम करवा दिए ना हरसिंहपुर में, कोई और विधायक करवाएगा नहीं, ये भी बता रहा हूँ। जी बताइए। इसी की भैंस चोरी हुई जी, समाजवादी पार्टी पूछो इसे चोर है, कह रहा था भैंस ना ले जा। आज हाँ, और इसमें भाजपा सरकार में चोरी नहीं हुई, पूछो जी। क्या आपकी भैंस चोरी हुई थी? मेरी कोई भैंस चोरी नहीं हुई, मेरी भैंस
भैंस चोरी नहीं हुई, मेरी भैंस चोरी नहीं। मेरे हाँ जी अरे कितनी बार ट्वेल्व की मोटर खोल ली, कितनी बार चोरी होगी उसकी अखिलेश सरकार में। आज जैसे बीजेपी सरकार एक बार एक तार किसने काटा, मतलब इनकी भैंस चोरी हुई है, मना कर रहे हैं। भाई हमारी अखिलेश सरकार में कितनी बार मोटर खुली है, ये राज्य में गया साल किसी ताकत नहीं, भैंस भी खोल के ले जाएगा कोई। आज के समय में किसी की ताकत नहीं है, नहीं खरीदी नहीं, 4 साल में कोई वोटर नहीं खरीदी किसी की भी। आज खेतों में नहीं सवाल पड़ा रहता, पड़ा तो पड़ा, कोई खाने वाला पता नहीं। अच्छा भाई सबसे एक अहम सवाल पूछूंगा जो सभी के साथ है। 3 बार मोटर कुआं में से निकल गई चोरन से, जब नहाते 3 बार निकली हैं? अब तुम्हारी सरकार में कैसे नल खुल गई वहाँ? नल कहाँ खुली है? वो भूड़ पे खुल गई नल खुल गई भूड़ पे, पानी की फैक्ट्री नल। अच्छा नल किसने खोला? नल किसने खोला? भैया जब नल है ना तो खुलेगी कहाँ से? झूठ बोलने में फर्जी बात। अच्छा चाचा एक मिनट आप इधर आइए। देखिए सभी को सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, सभी के घर में बहन बेटियां हैं, रात को आना जाना भी रहता है। कि कौन सी सरकार में आपके हिसाब से बहन बेटियां सेफ हैं या आम आदमी सेफ है? देखो जी, योगी जी सरकार में सभी सेफ हैं। अब रही कुछ ऐसी चीजें कि राशन की यदि योगी जी ना देते तो आज उन पर ये कहते कि फ्री राशन नहीं मिल रहा हमें। मतलब 100% तो इंसान भगवान से भी खुश नहीं है। देखो जी, दैविक शक्ति के रूप में योगी जी ने जन्म लिया है, एक दैवीय शक्ति है वो योगी जी हमारे लिए। अच्छा एक बात और बताइए, आप विपक्ष लगातार कह रहा है कि गुंडागर्दी, महिलाएं सेफ नहीं है, क्या सच्चाई है इस बातों में? नहीं, सच्चाई नहीं है जी, सभी सेफ हैं इसमें। इस सरकार में जितना रात को जा रहे हैं, पहली बात तो योगी जी ने रात बिरात का काम ही नहीं छोड़ा। लाइट किसान को इतनी दी है, दिन में भराई करते हैं, अपने घर सोते हैं रात को, लेकिन कोई चोरी और जो है ना चोर सब दुबक गए जी। अच्छा अब जो है योगी सरकार ने तो किसानों की बिजली भी हाफ कर दी है। बिल्कुल कर दी है जी बिजली हाफ। कितनी खुशी है? दिन में जो 5 फुट का दिन में जो पानी वाला लगाते हैं और रात को आराम से सोते हैं किसान। और योगी सरकार में बहुत मौज है। जी किसका समर्थन कर रहे हैं सर आप? किसका समर्थन कर रहे हैं? किसके राज से खुश हैं? बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी से सभी लोग यहाँ पर खुश दिख रहे हैं। सर आप नाराज कैसे खड़े हैं? आप बताइए, आप किससे खुश हैं? योगी से जी, योगी से क्यों जी? बढ़िया काम कर रहे हैं जी। बढ़िया काम में एक दो तो जरा दर्शकों को बता ही दीजिए, 1-2 काम योगी जी के। बताने की जरूरत नहीं है, इतने काम हुए। बहुत काम कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताऊं? हाँ जी, सारे भैंस खोला भाग गए, सारा जेब काटा भाग गए, सारा लुगाई खोला भाग गए। अच्छा सब बढ़िया होगा। खत्म है बिल्कुल जी गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, राशन भी मिल रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा। हाँ सब बहुत बढ़िया हो रहा जी। 10% दिया आरक्षण जनरल वालों को। अच्छा जनरल वाले सब आगे बीजेपी में टूट गए। अरे भैया सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब पूरा का पूरा महागठबंधन बन रहा है। तुम कैसे योगी जी को ले आओगे? कैसे ले आओगे योगी जी को? बीजेपी आएगी 100%। बाबा सच्चाई बोलना, गठबंधन इकट्ठा हो रहा है सारा का सारा। वो कह रहे हैं योगी जी को तो मठ में भेजेंगे, क्या पॉसिबल है? अरे ये कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है, क्या वक़्त क्या नहीं कर रहा, जो करने वाला वो तो अलग है। बाबा जी भी योगी तो क्या लग रहा है, आप किसके साथ हैं? हम तो भगवान के साथ हैं। भगवान के साथ। चाचा विपक्ष लगातार कह रहा है कि योगी जी को सन्यासी हैं, मठ में भेजेंगे गोरखपुर वापस, क्या वापस जाएंगे? वापस कहाँ, कौन जा रहा है, कौन दोबारा आएंगे? हाँ दोबारा ही आएंगे। और भाई साहब योगी जी दोबारा आ रहे हैं या मठ में वापस जा रहे हैं? दोबारा आएंगे। दोबारा आ रहे हैं यहाँ तो दोबारा आ रहे हैं योगी जी। कोई मठ नहीं दिख रहा यहाँ जाने के लिए वापस, और लोग बिल्कुल संतुष्ट दिख रहे हैं। हरसिंहपुर के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो आपत्ति जताई थी उसमें, मगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि रात को अपनी भैंस बचाने के लिए पूरी रात जगना पड़ता था, भैंस चोरी हो जाती थी और पहरा लगता था, मगर योगी सरकार में सभी गुंडे गायब, सभी भैंस चोर गायब, मतलब सफाया है। लोग इस चीज से संतुष्ट हैं। और आम आदमी को आज की तारीख में क्या चाहिए? केवल और केवल अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, अपने घर में बहन बेटियों की सेफ्टी। तो यहाँ पर जो जताया जा रहा है, ये बिल्कुल साफ जताया जा रहा है कि 2022 में भाजपा फिर से रिपीट कर रही है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से और भी जानना चाहेंगे। ऐसा ही नहीं है कि
यही लोग। हाँ जी सर, सर कौन सी पार्टी से आप सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं, खुश हैं? पर काम तो हम बीजेपी के से ज्यादा खुश हैं। क्या काम किए हैं जिससे आप खुश हैं? पर काम तो उन्होंने गलत, तुम बताओ क्या किए? नहीं गलत सही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके गांव से पूछ रहा हूँ। अगर कुछ गलती ऐसी की है जो कि रिपीट होती है, अगर सरकार उसको दोहराया ना जाए और उसको ठीक किया जाए। ना वैसे काम तो बढ़िया करे, कोई कमी नहीं है हमारे हिसाब से, तो कोई कमी है ही नहीं। जी बताइए। भय मुक्त प्रदेश हो गया जी, बीजेपी की सरकार आने वाली है, योगी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। सब लोग इकट्ठे हो के अगर योगी जी को अलग हटा दिया फिर क्या होगा? सब लोग इकट्ठे हो रहे, सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है। पहले भी इकट्ठी हुई थी, पिछली बार भी सब इकट्ठे हुए थे, कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे कह रहे हैं 2 इंजन की सरकार है हमारी, तो 2 इंजन फेल हो जाएगा, 2 इंजन फेल होने वाला है। ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। चोर लुटेरे, साइकिल वाला चोर है, सब लूट खा गया, बेईमान है। अटल बिहारी बढ़िया, योगी बढ़िया, मनमोहन सिंह बढ़िया, जनरल वालों को बहुत बड़े फायदा करा। अच्छा यार, सभी ये कह रहे हैं कि सभी गांव सारे के सारे गांव किसानों के हैं और वो सारे के सारे नल पर जा रहे हैं। ये कैसे नल पर कोई नहीं जा, सब बीजेपी पे जाएंगे, सब बीजेपी पे जाएंगे। हाँ जी, 80% बीजेपी है यहाँ पे। हम दे रहे, अभी कह रहा है, लगातार कह रहे हैं, रूमर सुनिए, रूमर हो रहा है कि 5 गांव जनपद हापुड़ के विजयपाल आरती के खिलाफ हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, विजयपाल के ही साथ हैं सब, विजयपाल के साथ है पूरा गांव हमारा 90%। तो कोई भी सही, हमें वो भी तो देखना है आगे कौन है नेता तो कोई भी सही, हमें ये भी तो देखना है कि आगे कौन है, हमें तो उस पार्टी को देनी है। आगे कौन मतलब फूल को चिन्ह क्या है, हमें तो योगी देना, कोई भी आ जाओ हमारे गांव में। मतलब चाहे फूल हो चाहे साइकिल हो या कुछ योगी आ जाए, बस योगी नहीं, फूल पर वोट देनी है। हमारे गांव में गजराज सिंह ने काम करा है, माई चांद जो भी है, जो सपा से भी नहीं होता, कुछ लोग गजराज को वोट देंगे, वो जीत भी जाएगा, तो जीतना तो वही है सपा, सरकार तो सपा की आएगी, वोट तो सीट जो मिलेगी। अच्छा भाई साहब, आपका बहन जी नहीं दिख रही, कहाँ है बहन जी? बहन जी का जो दिख नहीं रही, बहन जी गायब है जी, बहन जी गायब है, बिल्कुल गायब है। क्या हो गया आपकी बार? कोई प्रत्याशी नहीं, कोई रैली नहीं, टीवी नहीं, उम्र नहीं, सब बंद है उनका। तो क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? वजह तो भाई सब जो है योगी जी का माहौल है, तो योगी जी के साथ है सब। और बहन जी ने बोला भी है कि अगर समाजवादी को हराने के लिए मुझे कुछ समर्थन भी करना पड़ा तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ। अच्छा, अभी लास्ट टाइम तक देखा जाए, जो लास्ट चुनाव थे 2017 के या 19 के, तब उस टाइम ये कहा जा रहा था मोदी हवा चल रही है, मोदी हवा चल रही है। आपको कौन सी हवा चल रही है? अरे योगी की हवा चल रही है, अब चलती रहेगी, इसको कोई हटाने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। अरे कहीं ना, वो तो कह रहे हैं ये तुम भी साथ जोड़ लगा के देख लो एक बार, उसको फिर भी नहीं हटा पाएगा कोई। नलर साइकिल एक साथ चल रही है, सारा हिंदुस्तान भी होगा एक और होकर, मोदी जब ना हटा, नलर साइकिल एक साथ चल रही है। हाँ भाई है, ये आपके सगे भैया हैं? गलती से इनकी बहस चोरी हुई थी, हमारी हुई थी, इनकी हुई थी, हमारी हुई थी। ये तो मना कर रहे हैं अभी। नहीं हुई थी हमारी बहस, मना कर रहे हैं। हाँ जी हुई थी। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। जी भैंस की बात बताओ पहले। ना भैंस की बताओ, भैंस की आप ना बेईमानी भैंस आपके भैया ने कह दी, आपके भैया ने कह दी भैंस चोरी हुई थी आपकी, आप मना कर रहे थे। तो हम पे दमा हमने छीन लाई। कैसे दमा? हमने छीन के तो लिया है। किससे? चोरों से। चोर कहाँ पता चला आपको? कौन चोर थे? चोर है कोटला, सालेपुर, बड़ौदा, जा के होंगे वहाँ मुसलमान लोग थे, और कोई नहीं चुराता, मुसलमान लोग ही चुराते हैं। आज तक ही भैंस चुराई गई है हमारे गांव में से, भैंस, कटरा, कटिया सब कुछ ले, रात को सोना मालूम था। अभी पिछले 4-5 साल में कितनी चुर गई? अब एक भी नहीं चुर रही जी, बकरी भी नहीं चुर रही। झूठ बोल रहे हो? नहीं बकरी भी नहीं चुर रही, जो बकरी भी चुर रहे हो। हाँ जी, काम तो करा है विधायक गजराज ने हमारे गांव में। अच्छा हाँ जी, लेकिन सरकार बढ़िया रही है बीजेपी। ऐसे 2 बात तो नहीं हो सकती ना, दो बात तो हमने करा है। चाचा जो कह रहे हैं, एक 95 में गजराज सिंह विधायक जी ने हमारे यहाँ जो अब मतलब जो नाला जाता है उसमें इन्होंने एक पुल बनवाया कि 25 साल पहले, लेकिन आप हाँ जो 25 या 27 साल पहले उन्होंने 16 लाख रुपए की मदद से ये पुल का निर्माण करवाया। लेकिन मैं अभी बताऊँ, विजयपाल आरती जी के बताता हूँ, इन्हें शायद पता नहीं है, अभी मैं बताता हूँ। विजयपाल आरती ने 1,75,00,000 रुपए के काम हमारे गांव को दिए, और सारी जो उधर की रोड है ना, इन्हें ये जाएं, अगर जो रोड बिल्कुल नहीं थी, काली रोड है आज की डेट में, 1,75,00,000 रुपए, और 6 महीने मुझे हुए भी यहाँ से बने हुए प्रधान,
30 लाख रुपए का मैं उनसे लेकर आया हूँ। 30 लाख रुपए काम दिया विजयपाल आरती जी ने। आप बताइए कैसे करना, क्या उसी बंदे का एसआर उतारते रहोगे आप 25 साल से? जी बताइए। 25 साल भाई ये एसआर नहीं उतरा? देखो हमें तो कुछ पता है नहीं पता क्यों नहीं है? हम सब पता है। हम अच्छा, आपका रुझान किसकी साइड है ये बताइए आप? बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के हैं हम तो। बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, क्योंकि हम जिसने काम करा हम तो अच्छा कुछ युवा दिख नहीं रहे, युवा पीछे हैं, थोड़ा युवा आगे की साइड आइए। युवा देखिए, युवाओं का गजराज का क्या एहसान रहेगा? हमारे मोहल्ले के दाढ़ी वाले आदमी है, बड़े बूढ़े, उनके नंगे पाँव मर गए चक्कर काटते काटते। उसे फुल बनवाते क्या कर? किसके पास? उस गजराज के पास जाता है। और गजराज का नखलऊ तक गए हुए, नखलऊ तक। अब तो नल पे है वो, लखनऊ तक गए हुए। अच्छा नल पे है, नल पे। ओ नल पे कहीं पे बने? यहाँ योगी के सिवा कोई किसी की सरकार आने वाली नहीं है। यहाँ योगी के सिवा कोई नहीं बनेगा। सरकार जी सर ये तो सब या क्या ये सीख के आए हैं? क्या चक्कर है? सच्चाई है कुछ इसमें? सच्चाई क्या है? सुरक्षा के और विकास के लहजे से बीजेपी ही सरकार अच्छी है। अरे नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही है महिलाएं सेफ नहीं है उसके अंदर। पूरी बात तो सुनो। अब एक बात बताओ, सुरक्षा में सबसे आगे है। अब तक इतनी सुरक्षा किसी भी सरकार ने नहीं दी जितनी बीजेपी ने दी है। और विकास जितना हो रहा है पूरे देश में, यूपी में ना, पूरे देश का देख लो आप, क्या इससे ज्यादा विकास किसी सरकार ने कराया? जी फिर कोई झूठ थोड़ी बोल रही है वो। विपक्ष लगातार कह रही है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्ष क्यों कह रहा है ये बता दीजिए मुझे। देखो ये तो कोई भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, पक्ष है तो विपक्ष भी है, सच है तो झूठ भी है। अब आप कैसे झुकला दोगे? मतलब कुल मिलाकर जनता ही तय करेगी इस चीज को। तय करेगी ना, जनता ही तो तय कर रही है। तो विपक्ष तो देखो कोई भी है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। हम भी निकाल सके, हम भी निकाल रहे हैं। क्यों? कमी कर कौन रहा है? कमी हम कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कही थी कि बिजारों पर गाय पे कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल किस पे ना हुआ? कंट्रोल हम पे ना हुआ कि जो छोड़ रहे हैं हम, गलती तो हम कर रहे हैं। एक्शन जो लेना चाहिए हमारे ऊपर लेना चाहिए, जो कि हम छोड़ रहे हैं, गलती हमें कर रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यदि हम गाय बिजार छोड़ रहे हैं। अच्छा एक बात, भाई साहब आप इधर आइए जरा, इधर की साइड आइए। आपसे सवाल नहीं पूछा गया और अहम सवाल पूछूंगा। इधर आइए। अब बीजेपी के इतने विधायक, इतने मंत्री टूट टूट के समाजवादी में जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो पहले भी बीजेपी के नहीं थे वे, तो उन्हें तो टिकट चाहिए, उन्हें तो अपना बैंक बैलेंस चाहिए। अगर सपा टिकट देगी तो सपा से लड़ेंगे। बीजेपी से अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो सपा में चले गए, सपा में नहीं मिला तो बसपा में चले गए। तो राजभर जो गए हैं अभी जो राजभर कह रहे हैं कि वो बसपा से बीजेपी में गए तो जिताया बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी से टूट के गए तो जिताया। मनगढ़ंत कहानी है सर, ये तो मनगढ़ंत कहानी है, जो मुंह में आया बोल दिया। ये तो बिन पैंदी के लोटे हैं सर, जहाँ चाहा वहीं चले गए। भाजपा ने टिकट नहीं दिया, किसी और में चले गए, वहाँ टिकट नहीं मिला, किसी और में चले गए। कहीं मलाई खाने मिला। हाँ जी बताइए, मौर्य प्रसाद जो है वो कहाँ, जब उस समय पे, जिस समय पे मायावती की सरकार है, उस समय पे कहाँ मौर्य? वो तो मायावती की सरकार में थे। मायावती की सरकार में थे, मायावती ने अपने आदमी भरे थे। सैनिक की बूझ क्यों ना हुई वहाँ? जब वो कह रहे पिछड़े दलितों को बिल्कुल ही मतलब किनारे लगा दिया है बीजेपी सरकार ने। काय को लगा दिया? किसी ने भी ना लगाया, खूब दे दिया। अरे छठे में 2000 रुपया दे रही है। अरे आज बिल्कुल साफ इंटरव्यू में बोला है कि दलित और पिछड़ों को बिल्कुल किनारे लगा दिया बीजेपी ने, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं है सर, सुनो, दलित का और पिछड़े वर्ग का वे कोई ठेकेदार नहीं है। वे तो समझ रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं कि अब मैं अगर समाजवादी पार्टी में पहुंच गया हूं तो मेरे पीछे सारी वोटें आएंगी। मैं भी ये चीज बोल सकता हूँ कि भाई किसी को, हमारे गाँव किसी को बोल सकते हैं कि इसको समर्थन नहीं मिला, ये नहीं मिला। वो तो मनगढ़ंत कहानी है, उन्हें तो मलाई चाहिए बस, उन्हें तो जनता को बहलाना फुसकाना, ये बात है उनकी तो बस। और अच्छा आगे आ जाओ। हाँ जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य चोर है, कई करोड़ रुपया खागा। दलितों का मसीहा है, पिछड़ों का मसीहा है, चोर है। 500 मेरे भी लेगा। 500 कैसे? रसीद कटी, कई करोड़ रुपया खा गए। चोर है, चोर साले। किस चीज की रसीद कर रही थी? ये सैनियों के नाम पे कलंक है। कलंक है और कलंक बिल्कुल। कई 1000 रुपया ले गए। ये चोर आ गए अब, इनके चोर। इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, उसमें सभी सैनिक समाज की 500 की, किसी की 1100 की, किसी की 5100 की, किसी की 5100 की, सबकी रसीद काट के चले गए। और उनके पास कार्ड, मेरे पास कार्ड है उनका बना हुआ
किसी का कुछ नहीं, सबके पैसे को खा गए, कई करोड़ रुपए ले गए। और वो कह रहे हैं कि सैनी समाज और सारा पिछड़ा वर्ग मेरे साथ आएगा। किसी चोर के साथ नहीं लगा। इनको मलाई खाने को नहीं मिली, जब मलाई खाना को इस सरकार में नहीं मिली तो इनको सरकार ने निकाल दिया, क्योंकि दागी लोगों को ये बीजेपी सरकार नहीं रखेगी। तो कुल मिलाकर ये सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बनती हुई जब आएगी सरकार ही पब्लिक का साथ दे सकती है और सरकार के बस की नहीं है। ना महीने में 2 बार राशन बांटना, ना कुछ करना। यूँ तो बीजेपी सरकार ही धनी सरकार है, यूँ ही पूर्ति घेर सकती है। और अच्छा, चाचा के पास जाता हूँ। चाचा एक बात बताइए। नहीं कोई बात नहीं, आप गांव का नहीं। एक बात बताइए आप मुझे, जितने भी ये विधायक मंत्री टूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं बीजेपी, क्या फर्क पड़ने वाला है इस पर? मैं इस मसले में कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना चाहते? जी सर, आपसे पूछूंगा। सर 1 मिनट आ जाइए। जितने भी ये विधायक और मंत्री बीजेपी के टूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? नुकसान है, फायदा ही हो रहा है। उससे तो जा रहा है, फायदा उन्हें दिख रहा है ना, वो पैसे के लिए जा रहे हैं। पैसे के लिए तो हर कोई भागेगा ना, पैसे के लिए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी छोड़ कर। अच्छा, मलाई चाटने को नहीं मिल रही? जो जा रहे हैं उनको मलाई चाटने के लिए नहीं मिल रही है।